दोस्तों फुल एक्शन मोड में कांग्रेस पार्टी आ चुकी है। खबर आ रही है कि कांग्रेस पार्टी बहुत जल्द सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकती है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है। पूरी तैयारियों में है कांग्रेस पार्टी। कहा यह जा रहा है कि इधर किस तरीके से मीनाक्षी नटराजन का जो नामांकन रद्द किया गया, जिसको लेकर के कल से लेकर के आज तक लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। यहां तक कि पता चल रहा है कि चुनाव आयोग के दफ्तर में भी हड़कंप मच गया होगा कि आखिर अब आगे क्या कुछ होगा। क्या चुनाव आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पूरी तैयारियां की जाएंगी। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। और इधर दूसरे तरफ मीनाक्षी नटराजन के समर्थन में देश के माने जाने वकील, जी हां दोस्तों, देश के माने जाने लॉयर अभिषेक मनु सिंघवी ने एक वीडियो जारी किया है। मैं सुनाऊंगा उस वीडियो में कि किस तरीके से मीनाक्षी नटराजन को लेकर के क्या कुछ दावे किए जा रहे हैं, क्या कुछ कहे जा रहे हैं। और बार बार यह कहा जा रहा है कि मीनाक्षी नटराजन को जो नामांकन रद्द किया गया है, इसके पीछे एक सोची समझी साजिश है। एक्चुअल में धरातल पर कोई भी कमी नहीं है, कोई भी त्रुटि नहीं है। तो इसके अलावा ऐसा क्या कुछ मिला जो मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द करना पड़ा। सब कुछ मैं आपको इस खबर में बताने जा रहा हूं। सबसे पहले दोस्तों जरा आप ये देखिए कि किस तरीके से ऐलान किया गया जीतू पटवारी की तरफ से। पूरे प्रदेश में इसके एजिटेशन, इसके आंदोलन, हर तरीके के जो भी बन सकते हैं देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी करेगी। लीगल भी, जैसे सर ने कहा अभी कि छुट्टियों के दिन उसका फायदा कैसे उठाएं, उस सब क्राइम में समय के भी प्रतिबंध को एक तरह से प्रबंध में बनाया। उसमें भी आज ही हम निर्वाचन आयोग भी जा रहे हैं अभी रात में, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। आदरणीय संघवी जी, आदरणीय विवेक तनखा जी, इस पूरे संदर्भ में पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ इसका लीगल जो भी प्रोसेस है वो कर रहे हैं। मैं मीडिया से और मध्य प्रदेश के आम जन से भी अनुरोध करना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार के कैंसर में मध्य प्रदेश को लोटपोट कर दिया है। ये जड़ मूल से जब तक समाप्त नहीं होगा तो अगली बार आपकी भावी पीढ़ी भी वोट डालने लायक नहीं बचेगी। मीडिया के साथियों की भी भावी पीढ़ी वोट डालने लायक नहीं बचेगी। धन्यवाद। दोस्तों जैसे ये सब कुछ हुआ, तुरंत कुछ देर के बाद जस्ट अभी अभिषेक मनु सिंघवी का एक वीडियो वायरल हुआ। वीडियो खुद उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया और उन्होंने तकरीबन 2 से 2.5 मिनट की वीडियो बनाई। और उस वीडियो में अभिषेक मनु सिंघवी ने जो कुछ कहा मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। उसके बाद आप वीडियो भी सुनिएगा इत्मीनान से कि क्या कुछ कह रहे हैं। खबर आई TV9 भारतवर्ष की और लिखा है, नोटिस गया लेकिन मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने पर वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कही बड़ी बातें। सुनिए वीडियो में अभिषेक मनु सिंघवी क्या कह रहे हैं। I am recording this video since I am abroad and I talked to Ms. Meenakshi Natarajan and several other senior Congress leaders yesterday when I learned of this most remarkable and amazing rejection of her nomination papers by the returning officer. This is on the face of it patently and blatantly illegal because no criminal case in the eyes of law exists against Ms. Natarajan. There is no criminal case for her to disclose. This is because in a private complaint which anyone can file against anyone, unless and until the magistrate or the concerned judge takes cognizance, no criminal case comes into existence. At the highest, in the present case of Ms. Natarajan, there is a notice by a court to her on a private complaint well before that court has taken cognizance, and indeed the issue of cognizance is yet to be decided after hearing her by that court. So where is the question of a criminal case existing which she had to disclose? A mere notice from a court is not liable to be disclosed. This is well established by Indian jurisprudence, including a High Court judgment directly on point. All this was shown to the returning officer, full stop. It is not possible that the returning officer took an independent, an objective and a fair and an impartial stand. Otherwise, there is no way in law he could have rejected. I hope and trust that the Election Commission at Delhi, the central body, will exercise its inherent and administrative and superior powers to reverse this
decision or this order. Otherwise, it would be a very serious violation of the level playing field principle. It would create a very highly skewed system in a democratic election, thereby affecting democracy and the basic structure itself. There is still time, since today is the last day for withdrawal. No one can and should in a true democracy be denied even to nominate oneself for the Rajya Sabha in this manner. अभिषेक मनु सिंघवी ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर, माय टेक ऑन लीगल वैलिडिटी ऑफ द मीनाक्षी नटराजन जी नॉमिनेशंस पेपर रिजेक्शन केस, द डिसीजंस ऑफ द रिटर्निंग ऑफिसर इज इंडीड पुअर एंड एब्सोल्युटली पार्टिजन। यानी कि ये पक्षपाती, कह लीजिए कि किस तरीके से पक्षपात रवैया अपनाया गया है रिटर्निंग ऑफिसर के तरफ से, जबकि कोई भी लीगल तौर पर देखा जाए, उनके कागज देखा जाए तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि उनका नामांकन रद्द किया जा सके। तो फिर ये नामांकन रद्द क्यों किया जा रहा है? इस वीडियो को शेयर करते हुए कुछ ऐसे ही बातें किस तरीके से जो कह रहे हैं दिग्विजय सिंह, वो क्या कह रहे हैं, लिख रहे हैं लीगल वैलिडिटी ऑफ द मीनाक्षी नटराजन नॉमिनेशंस पेपर रिजेक्शन केस बाय वन of the most respected lawyer in today's legal profession in India, Abhishek Manu Singhvi, the decision of the returning officer is bad in law and absolutely partisan। यानी कि पूरी तरीके से जो है पक्षपातपूर्ण रवैया है और जानबूझ करके ऐसा किया जा रहा है, और ये करना जो है गलत है, ये ऐसा नहीं करना चाहिए। और आप देखिए कि चुनाव आयोग के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ तमाम लोग सड़कों पर उतर चुके हैं, और आज सबकी नजरें निगाहें जो हैं इलेक्शन कमीशन की उस मीटिंग पर है कि आज मीटिंग के दौरान क्या कुछ होगा। बहुत जल्दी अपडेट आने जा रहा है, बहुत जल्द जैसी अपडेट आएगा मैं आप सभी को बताऊंगा कि मीटिंग के दौरान क्या कुछ हुआ। लेकिन यह खबर चल रही है दोस्तों कि बहुत जल्द सुप्रीम कोर्ट का रुख अख्तियार जो है कांग्रेस पार्टी कर सकती है। यानी अब इस लड़ाई को सड़क से लेकर के जो है कानूनी अमली जामा पहनाने की कोशिश की जा रही है, यानी कि अब कानूनी तौर पर भी लड़ने की तैयारी की जा रही है। कांग्रेस पार्टी फुल एक्शन मोड में है। देर रात को लेकर के आप देखिए कि किस तरीके से इतनी गर्मी के बावजूद भी तमाम सांसद, तमाम बड़े दिग्गज नेता, राहुल गांधी के टॉप के लीडर सड़कों पर बैठ गए। और कहां मीडिया में खबरें चलाई जाती, कांग्रेस के पार्टी के जो लीडर्स हैं वो एक्टिव ही नहीं है, कुछ नहीं करते, घरों में बैठे रहते, निकलते ही नहीं है। और आप देखिए ऐसी ऐसी तस्वीरें निकल कर आ रही हैं। और आज मध्य प्रदेश के अंदर में जो तस्वीरें निकल कर आ रही हैं वो तो मुझे खैर बताने की जरूरत ही नहीं है। आप सभी तक वो खबरें, वीडियो पहुंच गई होंगी किस तरीके से लोग रातों रात सड़क पर सोने को मजबूर हो गए। लगातार जो है इलेक्शन कमीशन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर आए और आज भूख हड़ताल तक का ऐलान कर दिया। दोस्तों इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, वीडियो कमेंट से समझाइएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए डी सोनी, धन्यवाद।